राज्य प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ आज ये जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर के और कमी के चलते सरकार ने जो गैर शैक्षणिक काम थोपे जा रहे हैं लगातार। आपको अभी ध्यान होगा 14 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय आए थे। अध्यापकों की ड्यूटियां भोजन वितरण में लगाई गई थी, जबकि अध्यापक का काम पढ़ाने का है, भोजन वितरण का नहीं है। ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं। सिरसा में मंडियों में अध्यापकों की ड्यूटी है, जो ये समय है बच्चों के दाखिले का समय है। अध्यापक तन मन धन से लगे हुआ है, जितने बच्चों का दाखिला कर सके वो करवाने में प्रयासरत है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं लगभग 750 स्कूल जीरो टीचर है। कौन भेजे उन बच्चों में? ये प्राइमरी स्कूल है। 70 के लगभग मिडिल स्कूल है जिसमें कोई अध्यापक नहीं है। सरकार उनको जल्दी से जल्दी भर्ती करके प्रत्येक विषय को और प्रत्येक कक्षा को अध्यापक नहीं देगी ना, तो बाकी सभी ढकोसले हैं। रही कहीं कसर जो थी, अभी साथी बता रहे थे जो HKR के साथी लगाए थे कुछ प्रतिपूर्ति के लिए, उनको भी हटा दिया। पर जब तक आपकी भर्ती नहीं हो रही उनको क्यों हटा रहे हो? या तो उनको रेगुलर करो या आपके उसके विरुद्ध भर्ती लेके आओ। तीसरा जो काम है, तबादले 9 साल से नहीं हो रहे। सरकार कह रही है हमने बहुत बढ़िया तबादला नीति बना दी। प्राइमरी के 9 साल से तबादले नहीं है। पीछे लगातार प्रमोशन हुई है, बहुत लोग रिटायर हो रहे हैं हर महीने, उनके बदले वो स्कूल सारे खाली होते जा रहे हैं। ये नवंबर का आंकड़ा मैं बता रहे हूँ, और उसके बाद और सैकड़ों स्कूल खाली हो गए। तो अगर उनमें, और साथ में सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया कि 40,000 टीचर प्राइवेट स्कूलों में जो दाखिल होंगे चिराग के तहत, उनकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। भारत देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करता हो। हम ये मांग करते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाए। जिस रेट पर जमीन ली है, जिन शर्तों पर दी है, 25% बच्चे उनको फ्री पढ़ाने होते हैं। सरकार इन सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए उनको फंडिंग ना करे, और इन सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती करे, पक्के भर्ती करे, हटाए गए कर्मचारियों को वापिस ले, और जितने तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं अध्यापकों को केवल पढ़ाने दिया जाए। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला प्रधान आज का हमारा जो संयुक्त धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, इसमें हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, हमारा हरियाणा स्कूल एसोसिएशन और हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ ने मिलकर किया था। इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन टीचर डायरी लिखने का फरमान जारी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी भी नहीं, स्कूलों के अंदर नेट की भारी प्रॉब्लम है, और हमारे पास और गैर शैक्षणिक कार्य बहुत ज़्यादा शिक्षकों के पास, तो डायरी को ऑनलाइन लिखने का हमारे पास समय ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले और हम ऑफलाइन डायरी लिख ही रहे हैं, ताकि हम बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दे पाएँ, क्योंकि और अन्य गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापक जिनमें बहुत ज़्यादा है, हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे। आज का शिक्षक चाहता है कि सरकार हमने बच्चों को पढ़ाने दे, अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य अन्य एजेंसी से करवाए। हसला जिला प्रधान भिवानी। आज का हमारा जो मुख्य जो मांग है, जो विरोध प्रदर्शन रहा है, उसका है ऑनलाइन डेली टीचर डायरी, जो कि एक बहुत ही अव्यवहारिक और अतार्किक कार्य हमें साथियों से करवा रहे हैं। पहले से ही हम मैनुअली जो हमारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है अध्यापक का डेली डायरी, वो नियमित रूप से सभी साथी अपना लिखते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा बहुत ही पेचीदा और जटिल जो सिस्टम है इन्होंने बनाया है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है और बेकार में ही समय बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम सभी जो साथी हैं संगठन के, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए, ताकि हम अपनी आवाज़ हमारे उच्च अधिकारी और सरकार तक पहुँचा सकें। सुरेंद्र चार, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला प्रधान, और यहाँ पे हमारे साथी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और महेंद्र मान जी, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन जिला प्रधान, ये हैं। तीनों संगठनों ने यहाँ पर मिलकर ये आंदोलन चलाया है। एक अध्यापकों को एक अव्यवहारिक कार्य दिया गया है, टीचर ऑनलाइन डायरी। टीचर लिख तो रहे हैं डायरी लिखना ये है, मैंने आज क्या पढ़ाया, क्या कक्षा करवाया, ऑफलाइन लिख रहे हैं, किंतु ऑनलाइन डायरी का काम दिया गया, उसमें 1 से 2 घंटे का काम कार्य है, वो उसका शिक्षक का बाधित होगा, शिक्षण कार्य, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इस दौरान इस ऑनलाइन डायरी का हम ये पूछते हैं, जिसने ऑनलाइन फरमान जारी करे हैं, क्या किसी बच्चे को 1% भी इसका फायदा है? लगातार बच्चों से शिक्षकों को दूर कर रही है, शिक्षा कैसे दे पाएंगे? उनका समय बर्बादी है, टीचर का भी, बच्चों के भी समय बर्बादी है। लगातार एक उल्लास है, उल्लास के नाम से बुजुर्गों को पढ़ाने का काम दिया गया टीचर्स को। हम मांग करते हैं कि NGO या पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको रोजगार दो।
उनसे काम की लिया जाए। शिक्षक को एक शिक्षण कार्य का ही कार्य दिया जाए, कोई भी अन्य ऐसा कार्य शिक्षक को न दिया जाए जिससे कि उसको कोई समस्या हो, बच्चों की शिक्षा में बाधा आए। लगातार शिक्षण कार्य से टीचरों को दूर किया जा रहा है, उसके विरोध में हैं सभी संगठन। आपने देखा कि आज हजारों की संख्या में शिक्षक है, एक काल पे 2 दिन की काल पे एकत्रित हुए हैं और जी कितना रोष है। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो राज्य स्तरीय आंदोलन करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और विभाग की होगी।